नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 8वां। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या किया है, बांध दिया गया। तो यहां पर देखिए, इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। ये वर्गाकार है तो यहां पर लिख सकते हैं PQRS। तो PQRS जो है वह क्या है, एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा 15 मीटर है। तो यहां पर यदि 15 मीटर है तो यहां पर भी 15 मीटर होगी, यहां पर भी 15 मीटर होगी और यहां पर भी 15 मीटर होगी। तो वर्ग की एक भुजा का मान जितना होता है उतना ही वर्ग की चारों भुजाओं का मान होता है। तो यहां पर देखिए, एक कोने पर, तो यहां पर कोई सा भी हम एक कोना ले सकते हैं। मान लीजिए यहां पर इस कोने पर क्या है, खूंटे से एक घोड़े को एक 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। तो यहां से क्या है, 5 मीटर लंबी रस्सी से क्या है, यहां से बांध दिया गया है। किसको बांध दिया गया है, घोड़े को। मान लीजिए यहां पर क्या है, यहां पर घोड़ा है और ये जो रस्सी है वो कितनी है, 5 मीटर लंबी रस्सी है। तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहां से देखिए, यहां पर ये जो रस्सी है वो है 5 मीटर लंबी और यहां पर घोड़ा यहां पर चर सकता है। इस तरीके से जितना यहां चर सकता है उतना ही यहां पर भी चढ़ सकता है। तो ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र और यहां पर ये हो जाएगा एक वृत्त के रूप में यहां पर चढ़ सकता है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये हो जाएगा वृत्त और ये हो जाएगी परिधि, यानी 5 मीटर तक ये जो घोड़ा है वो चढ़ सकता है। तो यहां भी चढ़ सकता है, यहां भी चढ़ सकता है। इस तरीके से यहां पर एक वृत्त का निर्माण हो जाएगा और वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या। यानी घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी त्रिज्या। तो यहां पर देखिए, वर्गाकार घास के मैदान की लंबाई जो है वो 15 मीटर है। तो यहां पर घोड़े की रस्सी की लंबाई R बराबर 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो है ये हो जाएगी वृत्त की त्रिज्या, यानी 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहां पर, घोड़े की रस्सी की लंबाई। तो यहां पर देखिए वर्गाकार है तो यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा, यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा और यहां पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो खूंटा यहां पर बंधा हुआ है तो यहां पर कितने अंश का कोण बना है, यहां पर बना है 90 अंश का कोण। तो यहां पर हम लिखेंगे थीटा बराबर 90 अंश। किस तरीके से, चूंकि PQRS एक वर्ग है, इसीलिए PQRS जो है वह एक वर्ग है, इसलिए यहां पर खूंटा यहां पर है तो यहां पर बन जाएगा 90 अंश का कोण। तो यहां पर घोड़े द्वारा चरे गए घास का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहां पर देखिए, घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम इसको हल करते हैं। तो यहां पर हम पहली स्थिति को हल करेंगे, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो यहां पर देखिए, घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। तो यहां पर थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 90 अंश बटे 360 इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 3.14 गुणित आर वर्ग, यानी त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर हो जाएगा 5 का वर्ग। इसके बाद 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 इंटू 3.14 गुणित 5 का गुणा जब 5 में होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएंगे 25। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, 2 दूनी 4, यहां पर 2 एकम 2, दशमलव है तो दशमलव लगाएंगे, यहां पर 2 एकम 2, यहां 3 थे और यहां 2, तो यहां पर 1 बचेगा तो ये हो जाएंगे 11, 2 पंचे 10, यहां पर 1 बचेगा तो ये हो जाएगा 14, तो यहां पर हो जाएंगे 2 सत्ते 14, यानी 3.14 का आधा कितना हो जाएगा, 1.57। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करेंगे, 1.57 इंटू 25 और बटे में कितना है, बटे में है 2। इसके बाद देखिए, जब हम 2 का भाग जब हम 25 में देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा,
2 एकम 2, फिर इसके बाद 2 दूनी 4, यहां पर बचेगा 1, भाग नहीं जाता तो यहां पर 0 और यहां पर दशमलव, 2 पंचे 10। तो यहां पर जब हमने 2 का भाग जब हमने 25 में दिया तो हमको प्राप्त हो गया 12.5। तो यहां पर 1.57 इंटू इन दोनों का जब हमने आपस में भाग दिया तो हमको प्राप्त हो गया 12.5। तो अब हम क्या करेंगे, इनका हम जब आपस में गुणा करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम इनको किस तरीके से हल करेंगे, 157 इंटू 125। अभी हम इनको दशमलव के रूप में अभी हम इनका गुणा नहीं करेंगे, अभी हम इनको दशमलव के बाहर लिख करके इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा करने के बाद हमको जितना भी प्राप्त होगा, तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, और यहां पर दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, यानी 1 2 3 इकाई वाली संख्या से हम 3 अंक के बाद में क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। तो जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा, तो यहां पर जब हमने इनका आपस में गुणा किया तो हमको प्राप्त हो गया 19,625। तो यहां पर दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, 1 2, और यहां पर दशमलव के बाद 1 संख्या, तो टोटल दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 3, यानी यहां से हम 3 अंक के बाद में दशमलव लगा देंगे, 1 2 और ये 3, यानी दशमलव कहां लगेगा, 3 अंक के बाद, यानी यहां पर दशमलव लगेगा। तो यहां पर हो जाएगा 19 दशमलव, और दशमलव के बाद हम कितनी संख्याएं लिखते हैं, 2, तो यहां पर 19.62। तो यहां पर घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है वो हमको प्राप्त हो गया है 19.62 वर्ग मीटर। यहां पर हमने घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल 19.62 वर्ग मीटर हमने क्या किया है, ज्ञात कर लिया है। तो अभी आपको क्या करना है, वीडियो को रोक करके आपको यहां तक नोट्स कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस सवाल को आगे हल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। दूसरी स्थिति में हमको ज्ञात करना है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए, तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पर अभी हमने 5 मीटर लंबी रस्सी में बांधा था, अब हम इसको क्या करेंगे, 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाएगा। तो यहां पर ये हो जाएगा घोड़ा, और यहां r बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि यहां पर रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी प्राप्त हो जाएगी, 10 मीटर। तो यहां पर हम लिखेंगे 10 मीटर। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमको r बराबर प्राप्त हो जाएगा 10 मीटर, और यहां पर जो थीटा का जो हमको मान है वो वैसे भी कितना रहेगा, वो रहेगा 90 अंश का। तो अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर दूसरी स्थिति में r बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 10 मीटर और थीटा बराबर 90 अंश का। तो घोड़े द्वारा चरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो यहां पर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर का वर्ग। यहां पर अब हम इसको आगे हल करेंगे, तो थीटा के स्थान पर हम लिखेंगे 90 और 360 आ जाएगा बटे में, इंटू पाई के स्थान पर हम लिखेंगे 3.14 गुणित, यहां पर r जो है वो है 10, तो r का वर्ग हो जाएगा, यानी 10 का वर्ग, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 1/4 इंटू 3.14 गुणित 10 का वर्ग होता है 100। तो यहां पर आ जाएगा 100। इसके बाद देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यहां 2 बचेंगे तो 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, तो 3.14 गुणित 25। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव वाली संख्या को हटा करके गुणा करेंगे, तो 25 चौके हो जाएगा 100, 100 का 0 और कैरी में कितना आ जाएगा 10, 25 एकम 25, 25 और 10 होगा 35, तो यहां पर आ जाएगा 5 और कैरी में आ जाएगा 3, 25 दिया हो जाएगा 75, 75 और 3 हो जाएगा 78। तो हमको प्राप्त हो जाएगा 7,850। लेकिन यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 1 2, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2 संख्या के बाद में दशमलव लगा देंगे, 1 और 1 2, तो दशमलव यहां पर लग जाएगा। तो यहां पर यदि रस्सी की लंबाई में यदि वृद्धि कर दी जाए, यानी 5 की जगह पर कितना कर दी जाए, 10 कर दिया जाए, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो हमको प्राप्त हो गया है 78.50। यहां पर देखिए क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, इसी को तो हमको ज्ञात करना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल में वृद्धि
बराबर, तो यहां पर देखिए जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर थी तो उसमें जो क्षेत्रफल आया है वो है 78.50। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी तब जो क्षेत्रफल आया था उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, तो इनमें कितनी वृद्धि हुई है वो हमको पता चल जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 19.62। किस तरीके से, जब रस्सी की लंबाई 10 मीटर है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो है 78.50, और जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर थी उसका जो क्षेत्रफल आया था वो था 19.62। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम आपस में घटा देंगे, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है वो हमको ज्ञात हो जाएगी। तो यहां पर अब हम इनको आपस में घटाएंगे, तो यहां पर 0 और यहां पर 2, इससे एक उधार ले लेगा, तो यहां पर हो जाएंगे 10 और यहां पर बचेंगे 4। तो जब 10 में से जब 2 जाएगा तो यहां पर बचेंगे 8, यहां है 4 और यहां है 6, अभी घटेगा नहीं, तो इससे एक उधार ले लेगा, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 14 और यहां पर कितने बचेंगे 7। तो 14 में से जब 6 जाएंगे तो यहां पर बचेंगे 8, यहां पर 7 है और यहां पर 9 है, अभी घटेगा नहीं, तो यहां से क्या करेगा, एक उधार ले लेंगे, तो यहां हो जाएंगे 17 और यहां पर कितना बचेगा 6। तो 17 में से जब 9 जाएगा तो यहां पर बचेगा 8, और जब 6 में से जब 1 जाएगा तो यहां पर बचेगा 5। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 58.88 वर्ग मीटर, यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 58.88 वर्ग मीटर। यही तो हमको ज्ञात करना था। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।